क्यों की जाती है भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा? देवों के देव महादेव संसार के कण कण में बसे हैं। देखा जाए तो भगवान शिव शक्ति है, समझ पाना मुश्किल है। इनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। सिर्फ भगवान शिव ही इस रूप में पूजे जाते हैं। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। भोलेनाथ का अद्भुत बैजू के भोले बाबा बैजनाथ वेदों में मिलता है उल्लेख। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। श्री शिव महापुराण के सृष्टि खंड अध्याय 12 श्लोक 85 से 86 में ब्रह्मा जी के पुत्र सनय कुमार जी वेद व्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर गृहस्थ को देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर पंचदेवों श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शंकर की प्रतिमाओं में नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल है। मूल शिव को सींचने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवताओं को तृप्त करने पर भी प्रभु शिव की तृप्ति नहीं होती। इस बात का प्रमाण श्री शिव महापुराण सृष्टि खंड में मिलता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म शिव से प्रार्थना की, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रभु शिव बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। जब जब किसी प्रकार का संकट या दुख हो तो श पे छोटी ई की मात्रा व ल पे छोटी ई की मात्रा ग का पूजन करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जब देवर्षि नारद ने श्री विष्णु को श्राप दिया और बाद में पश्चाताप किया, तब श्री विष्णु ने नारद जी को पश्चाताप के लिए शिवलिंग का पूजन, शिव भक्तों का सत्कार, नित्य शिवष्ट नाम का जाप आदि